जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ महाराणा प्रताप के बारे में और इनके कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको नहीं पता होंगे। और अगर मेरे से अभी कोई पूछे कि भाई बताइए कि भारतवर्ष में सबसे वीर योद्धा कौन हुआ है, तो डेफिनेटली मैं महाराणा प्रताप का नाम लूँगा। आप भगवान वगैरह का मत बोले, वो भाई अलग लेवल के वो थे। भगवानों की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे मनुष्य लोगों की बात हो रही है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप ऐसा क्यों। मैं आपसे ये भी पूछूं कि बताइए महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई, तो मेरे ख्याल से आपको भी ये नॉलेज नहीं होगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई। आपने सबने पढ़ा होगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर के साथ, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में किसी ने नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद ये बोला जाता है कि मृत्यु हो गई। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि अकबर के द्वारा उनको मार दिया गया। भाई ये मतलब कुछ नॉलेज नहीं और कुछ भी। चलिए मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। आप लोग इतना बोलते हैं कि महाराणा प्रताप ये महाराणा प्रताप वो। आपको पता है महाराणा प्रताप के डर की वजह से अकबर 3 साल के लिए अपनी राजधानी छोड़ के लाहौर भाग गया था। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो आज तक हमें नहीं पढ़ाए गए। उनमें से एक फैक्ट ये था। अब सोचिए ऐसे वीर के बारे में आप कहेंगे कि भाई उसको अकबर द्वारा मार दिया गया। अरे ये तो बिल्कुल मूर्खता वाली बात कर दी। मतलब आपसे भी अगर कोई पूछे मेरे ख्याल से तो सबसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप। देखिए ऐसी बात क्यों है, क्योंकि देखिए हमारे देश में राजा महाराजा राणा बहुत हुए, लेकिन महाराणा की उपाधि किसी एक व्यक्ति को ही दी गई, वो भी महाराणा प्रताप को। अब कुछ तो उसके पीछे तथ्य होगा या फिर कुछ तो कारण होगा कि ऐसा क्यों है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनका एक मंदिर भी है। इनका एक मंदिर है राजस्थान में, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बताइए दोस्तों ऐसे महाराजा जिसका स्वयं उनके द्वारा मंदिर नहीं बनाया गया, लोगों ने उनकी आस्था के लिए उनका मंदिर बनाया और आज भी वहाँ पे पूजा होती है। और दोस्तों इनका एक सॉन्ग बताऊंगा मैं आपको। एक इनका सॉन्ग है मारो मारवाड़ी सरदार। दोस्तों सॉन्ग सुनना, क्या सॉन्ग बनाया है इनके ऊपर। और एक तो मैं इनकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा क्यों करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये देखिए पहले पूर्णतः वेजिटेरियन थे, उसके बाद इनकी कट काटी इतनी मजबूत थी कि लोग इनको देख के डर जाते थे। आप देखिए कि अकबर की हाइट और इनकी हाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अकबर कभी इनके सामने सामने लड़ा ही नहीं डर के कारण, क्योंकि भाई जो इंसान अपनी एक तलवार से घोड़े समेत एक आदमी को काट दे, अब उसके भुजाओं का आप बल देख ही सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति से कौन लड़ना चाहेगा। अकबर भी सही था, क्यों लड़ता फालतू में। तो यार ऐसे व्यक्ति को यार आज हम लोग भूल चुके हैं, उनके बारे में हमारे बुक्स में कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, जैसे लोगों को पता चले कि भाई महाराणा प्रताप कौन थे, उनके जीवन के बारे में पता चले लोगों को, कैसा व्यक्तित्व था। किसी ने आपको ये तक नहीं बताया होगा जो मैंने अभी आपको फैक्ट बताया, 3 साल के लिए लाहौर छोड़ के भाग गया था। फिर ये बताया गया कि महाराणा प्रताप मारे गए। फिर ये बताया गया कई जगह, कई उनके लेखक जो अकबर के दरबार में रहते थे उनके द्वारा ये बताया गया कि भाई महाराणा प्रताप मारे गए थे। अब मारे कैसे गए, क्योंकि ये शेर से लड़ रहे थे और शेर के द्वारा इन पे कुछ हमला कर दिया गया था, जिसके कारण घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये रियल फैक्ट है इनकी मृत्यु का। और कई जगह पुस्तक में जो अखबार के दरबारी भी थे उन्होंने पुस्तक में लिखा है कि अकबर को जब ये पता चला तो उनके आंखों से आंसू निकल गए कि भाई इतने वीर योद्धा को मैंने खो दिया। अब जो भी है वो उसके पीछे जो भी तथ्य है, पर यार मानना पड़ेगा यार। और इनको अपने जानवरों से इतना लगाव होता था। आपने चेतक के बारे में सुना होगा, दुनिया का एकमात्र घोड़ा जिसके बारे में इतनी बातें की गई हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता था जब चेतक दौड़ता था उसके पैर तक नहीं दिखते थे। अफगानी घोड़ा था और एकमात्र ऐसा घोड़ा जिसके ऊपर कई गाने, कई सॉन्ग, कई पिक्चर्स, कई श्लोक और कविताएं लिखी जा चुकी हैं। कुछ तो उसमें भी बात रही होगी। और साथ ही साथ ये अपने जानवरों से इतना प्यार करते थे। इनके एक हाथी था, शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर इनका हाथी था। जब अकबर ने उस हाथी को पकड़ लिया तो उस हाथी ने अन्य त्याग कर दिया था और वो मर गया। अब सोचिए इतना जानवर इनसे प्यार करते थे कि जानवर इनके विग्रह में अपना मतलब खाना ने त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। ऐसे वीर योद्धा को नमन करता हूँ मैं। और भाई इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो सर्च कीजिए इनके बारे में जितने फैक्ट आप कर सकते हैं। कुछ फैक्ट मैंने बता दिए, कुछ आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मिलते हैं ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो के साथ। जय हिंद।